सर्वेभ्यो नमः। अस्यां कक्षायां भवतां समेषां स्वागतम। तो इस क्लास में हम संस्कृत सीयूईटी पीजी के लिए जो सिलेबस में लगा हुआ एक विषय है रामायण, उसको संपूर्ण रूप में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सीधा शुरू करते हैं विषय को। देखिए, सबसे पहले रामायण के बारे में सामान्य परिचय, फिर उसके बाद देखना चाहिए विषय वस्तु, फिर उसके बाद उपजीव्यता। ये तीनों विषय यहाँ पर मैं कवर करने वाला हूँ, तो आप सब संपूर्ण देखेंगे तो लाभ होगा। चलिए, सबसे पहले रचनाकार कौन है, यह सबको मालूम है, भारत के सभी व्यक्ति को, कि महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचनाकार है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुल 7 कांड होते हैं। कितने कांड? 7 कांड। तो 7 कांडों का नाम आपको पूछा जा सकता है क्रमानुसार: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। तो कांडों के सर्गों को भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, बाल कांड में 77, अयोध्या कांड में 119, अरण्य में 75, किष्किंधा में 67, सुंदर में 68, युद्ध में 128 और उत्तराखंड में 111 इत्यादि सर्ग मिलते हैं। अगर देखें तो ऐसे सारे सर्ग को मिला करके 645 कुल सर्ग यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन कहीं कहीं हमें प्राप्त होता है कि 500 सर्ग, 500 सर्ग भी मिलते हैं। तो दोनों हम सही मान सकते हैं। चलिए, तो अगला विषय है यहाँ पर कुल कितने श्लोक है, तो 24,000 श्लोक है, इसीलिए इसे चतुर्विंशति शास्त्री संहिता भी कहा जाता है। तो रामायण के श्लोक मुख्यतः अनुष्टुप छंद में रचना किए गए हैं और गायत्री मंत्र में 24 वर्ण है। उसी प्रकार से 24,000 श्लोक यहाँ पर मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? प्रत्येक 1,000 श्लोक के बाद गायत्री मंत्र के नए वर्ण से श्लोक का प्रारंभ होता है। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास संज्ञक जो 2 प्रसिद्ध ग्रंथ थे, एक रामायण और एक महाभारत। तो वाल्मीकि कृत रामायण जो है उसे आदि काव्य कहा जाता है, क्योंकि लौकिक साहित्य का सबसे प्रथम काव्य जो है वह है वाल्मीकि रामायण, इसलिए वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर राजशिखर ने काव्य मीमांसा में, तो ये ध्यान में रखिए, काव्य मीमांसा किसकी कृति है? राजशिखर की। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो राजशिखर की जो काव्य मीमांसा है, वहाँ पर इतिहास के उन्होंने 2 वेद बताए, एक परक्रिया और एक पुराकल्प। ठीक है, चलिए, तो अगला विषय देखेंगे कि वाल्मीकि द्वारा रचित जो रामायण है इसे आर्ष काव्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्ष काव्य। और वाल्मीकि जी ने जो है नारद जी से राम की वृत्तांत के बारे में सुना था, जिसे क्या कहते हैं? बालकांड कहते हैं। ठीक है, तो वाल्मीकि जो है राम के समकालीन थे, ऐसा भी हमें प्राप्त होता है। तो देखिए, यहाँ पर कई सारी विषय दिया हुआ है, आप सब यह ध्यान में रखिएगा। मैं सीधे मुख्य विषय में आगे बढ़ता हूँ, रामायण के संस्करण। ठीक है, तो रामायण के कई प्रकार के संस्करण हुए हैं, उनमें से मुख्य जो है वह है बम्बई संस्करण, जो कि देवनागरी संस्करण, संस्कृत संस्करण है। ठीक है, देखिए, तो इसका प्रकाशन कब हुआ? 1902 में, और संपादन KP परब के संपादन में हुआ था। ठीक है, तो इसके ऊपर लिखी गई जो टीका है उसे तिलक टीका कहते हैं। रामायण तिलक किसने लिखा था? नागेश ने लिखा था। और शिरोमणि, रामायण शिरोमणि और भूषण भी टीकाएं प्राप्त होती है। तो इसी संस्करण के आधार पर जो ग्रिफिथ महोदय थे, उन्होंने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इसे देवनागरी संस्करण भी कहते हैं। तो सबसे पहला संस्करण हुआ क्या? बम्बई संस्करण। अगला जो है देखिए बंगाल संस्करण। ठीक है, बंगाल संस्करण, जिसका कि कब हुआ है प्रकाशन? देखिए, 1843 से लेकर के 1868 तक अनेक खंडों में इसका प्रकाशन हुआ। तो किसने कराया? गोरेशियो ने इसका प्रकाशन कराया। ठीक है, पश्चिमोत्तर या फिर कश्मीर संस्करण, देखिए लाहौर, AV कॉलेज लाहौर के अनुसंधान विभाग ने इसे प्रकाशित किया है, जो कि 1923 में प्रकाशित हुआ है, और कटक टीका भी उसमें दिया गया है। ठीक है, तो देखिए अगला है अंतिम दाक्षिणात्य संस्करण, जो कि मद्रास के कुंभकोणम से प्रकाशित हुई है 1929 में। यह प्रायशः बम्बई संस्करण से मिलता जुलता है। ठीक है,
देखिए संस्करण से भी प्रश्न बनते हैं, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो अगला है विषय वस्तु। यहाँ से तो प्रश्न हर बार बनना है। तो बाल कांड में कितने सर्ग थे? 77 सर्ग कुल। तो बाल कांड का विषय वस्तु क्या है? देखिए बाल कांड के आरंभ में जो 4 सर्ग है उसमें रामायण की रचना की पूर्व पीठिका दी गई है, जहाँ पर महर्षि वाल्मीकि को नारद ने राम कथा सुनाई है। तो सबसे पहले हमें मिलता है क्रौंचवध का घटना, क्रौंचवध की घटना, फिर अयोध्यापुरी का वर्णन, ऋषिशृंग तथा शांता के विवाह का वर्णन, दशरथ द्वारा अश्वमेध यज्ञ, ऋषिशृंग द्वारा दशरथ का पुत्रेष्ट यज्ञ कराना, फिर श्री रामावतार, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न का जन्म, तटका वध, विश्वामित्रा के यज्ञ की रक्षा, फिर देखिए गंगा से कार्तिकेय की उत्पत्ति का प्रसंग, गंगा का उपाख्यान जो है वह मिलता है, फिर सगर के पुत्रों की उत्पत्ति तथा यज्ञ की तैयारी, भगीरथ की तपस्या, गंगा अवतरण, मिथिला गमन, अहिल्योद्धार, त्रिशंकु का यज्ञ इत्यादि जो विषय है वह कहाँ पर मिलता है? बाल कांड में मिलता है। फिर अयोध्या कांड जहाँ पर 119 सर्ग है, जहाँ पर सबसे पहले राम का राज्याभिषेक हुआ, मंथा और कैकेयी का प्रसंग में जो दशरथ विलाप कर रहे हैं उसका वर्णन, राम की वन यात्रा, स्त्रियों का विलाप, निषादराज गुहा का वर्णन। फिर देखिए यहाँ पर मुख्यतः अगर देखेंगे तो चित्रकूट यात्रा, चित्रकूट पर्वत का वर्णन, भरत का संताप, राज चिन्ह के रूप में पादुका लेकर के वह जो गए थे, जाबाली का नास्तिक मत एवं राम द्वारा उस मत का खंडन किया गया इत्यादि यहाँ पर मिलता है। अगला कांड जो है अरण्य कांड, देखिए यहाँ पर 75 सर्ग है, 75 सर्ग। तो यहाँ के विषय देखेंगे तो दंडकारण्य का वर्णन, पंचवटी का वर्णन, फिर सुतीक्ष्ण एवं अगस्त्य आश्रम का वर्णन, पंपा सरोवर का वर्णन, ठीक है, पंचवटी, लक्ष्मण द्वारा सुंदर पर्णकुटी पर्णशाला का निर्माण, हेमंत ऋतु का वर्णन, शूर्पणखा का वर्णन, खरदूषण इत्यादि का वर्णन, रावण द्वारा छल से सीता का हरण वर्णन, रावण द्वारा जटायु की हत्या का वर्णन इत्यादि यहाँ पर मिलते हैं। तो अगला विषय जो है वह है किष्किंधा कांड, जहाँ पर 67 सर्ग है, ठीक है। वसंत ऋतु दर्शन से राम की व्याकुलता, इसका वर्णन है। बाली वध, तारा का विलाप, सुग्रीव तथा अंगद का राज्य अभिषेक इत्यादि। फिर देखिए वर्षा ऋतु का वर्णन, संपाति कथा, जाम्बवन द्वारा हनुमान का उद्बोधन इत्यादि यहाँ पर हमें मिलते हैं। फिर अगला विषय जो है सुंदरकांड, यह तो बहुत ही प्रसिद्ध है। 68 सर्ग यहाँ पर मिलते हैं। हनुमान द्वारा सागर को लांग कर लंका में प्रवेश करना, अंगूठी वर्णन, अंगुलीयक वृत्तांत जो अशोक वाटिका का वर्णन, विभीषण द्वारा दूत निषेध तथा हनुमान की पूंछ में आग लगाना, हनुमान का लौटना, लंका दहन भी यहीं पर मिलता है ना। तो इत्यादि जो विषय है यहाँ पर मिलते हैं। और सुंदरकांड काव्यात्मक दृष्टि से बहुत ही सुंदर है, इसलिए इसको सुंदरकांड कहा गया। फिर युद्ध कांड, कुल 128 सर्ग यहाँ पर मिलते हैं। राम द्वारा हनुमान का प्रशंसा, समुद्र से प्रार्थना, सेतु का निर्माण, यह ध्यान में रखना है, सेतु का निर्माण यहाँ पर हमें मिलता है। फिर रावण द्वारा गुप्तचर प्रयोग, शक्तिशील लक्ष्मण मूर्छा होना, संजीवनी ला करके फिर से उनको जीवित करना, राम द्वारा सूर्य का पूजा करना इत्यादि जो मुख्य मुख्य विषय है वह यहाँ पर मिलते हैं। फिर उत्तरकांड जो है बाल कांड के समान ही अनेक इतिहास पुराणात्मक आख्यान है, इस प्रकार से उत्तरकांड को कहा जाता है। तो देखिए अगस्त्य ऋषि पुनः हनुमान की कथा भी कहते हैं, और सीता का परित्याग, यह ध्यान में रखिए, सीता का परित्याग, मृग का आख्यान, उर्वशी वशिष्ठ ययाति के आख्यान इत्यादि यहाँ पर मिलते हैं। और लवकुश का जन्म, रामचरित की रचना, उसका गान, शंभुकवध, ईला पुरुरवा आख्यान, अश्वमेध यज्ञ राम के द्वारा, कुशलभ का राज्याभिषेक इत्यादि यहाँ पर हमें मिलते हैं। तो देखिए कुछ विषय यहाँ पर और दिए गए हैं, आप सब ध्यान में रख लीजिएगा। तो रस देखें तो रामायण में कौन सा है, तो रामायणे ही करुणो रसः स्वयं आदि कविना सूत्रतः, इस प्रकार से हमको धन्यालोक में मिलता है। धन्यालोक किसकी कृति है, आनंदवर्धन की। इसी प्रकार से देखेंगे तो रस पूछा गया तो क्या कहेंगे, करुण रस यहाँ पर
मिलता है। चलिए तो अगला विषय देखेंगे समय निर्धारण। तो समय कौन सा है, काल कौन सा है रामायण का? अगर देखें तो सामान्यतः कहा जाता है 700 ईसवीं पूर्व। फिर बौद्ध धर्म देखें तो 500 ईसवीं पूर्व, उसके मध्य में लगभग रामायण की रचना हुई, ऐसा हम सबको जानने को मिलता है। तो देखिए वर्तमान स्वरूप जो है 24,000 श्लोक है, चतुर्विंशति शास्त्री संहिता कहते हैं, 7 कांड और 500 सर्ग है। क्यों कहा जाता है? तो बाल कांड में ऐसा हमें मिलता है। देखिए चतुर्विंश सहस्त्राणि श्लोका नामुक्तवान ऋषि तथा सर्ग शतान पंच षट्कांडानि तथोत्तरम, इस प्रकार से हमें बाल कांड में श्लोक मिलता है इसीलिए। ठीक है, तो चलिए अगला विषय हम देखेंगे कि रामायण का उपजीव्यता। तो यहाँ से तो प्रश्न बनना ही है, आप सबको जरूर प्रश्न यहाँ से बनेंगे। तो रामायण पर आश्रित ग्रंथ, अन्य रामायण ग्रंथ हमें क्या क्या मिलते हैं? योग वासिष्ठ, अध्यात्म रामायण, कंब रामायण, अद्भुत रामायण, अगस्त्य रामायण, रंगनाथ रामायण, कृत्तिवास रामायण, रामचरितमानस जो कि तुलसीदास ने अवधी भाषा में लिखी है। ठीक है, तो देखिए रामायण पर आधारित जो महाकाव्य है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। रघुवंशम कालिदास की, रामचरित कवि अभिनंद, रावणवध भट्टी कवि, सेतुबंध प्रवरसेन। फिर अगला देखिए जानकी हरण कुमार दास, रामायण मंजरी क्षेमेंद्र, रघुनाथाभ्युदय, वामन भट्ट, राघव पांडवीय माधव भट्ट और रामायण सार रघुनाथ। फिर देखिए रूपक कई सारे हैं रामायण से आधारित। भास की प्रतिमा नाटक, भास की अभिषेक नाटक, दीननाग का कुंदमाला, भगवती उत्तर रामचरित, भगवती महावीर चरित, राजशेखर बाल रामायण, मुरारी अनर्ग राघव, जयदेव प्रसन्न राघव, शक्तिभद्र का आश्चर्य चूड़ामणि, फिर रामभद्र का जानकी परिणय, महादेव का अद्भुत दर्पण और दामोदर मिश्र का हनुमान नाटक इत्यादि जो नाटक हुए हैं। अगला विषय जो है वह है चंपू काव्य, रामायण के ऊपर आधारित। रामायण चंपू भोज का, उत्तर चंपू वेंकटाध्वरी का, चंपू राघव अनंताचार्य का, अमोघ राघव दिवाकर का, रामचंद्र चंपू विश्वनाथ सिंह का। ठीक है, तो इत्यादि जो विषय है अगर आप इन्हें ही ध्यान कर लेंगे तो रामायण का लगभग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए नल चंपू में एक प्रसिद्ध श्लोक है। देखिए नल चंपूकार त्रिविक भट्ट ने बताया, सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला नमस्तस्मै कृताय न तस् रम्या रामायणी कथा। इस प्रकार से हमें मिलता है, नल चंपू में मिलता है, जो कि त्रिविक्रम भट्ट की कृति है। ठीक है, तो इस कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में महाभारत की कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।